वो शब्द वो शब्द आज भी मेरे कानों को सुनकर गुज़रते हैं। वो शब्द किसके थे और क्या थे ये मुझे नहीं याद, लेकिन वो शब्द आज भी जब ज़हन में आते हैं तो मुझे बिखेर कर चले जाते हैं। और अपने आप को समेटने के बाद उन शब्दों का ये अर्थ निकलता है कि मेरी बेटी, मेरी 10 साल की बेटी अब मानसिक तौर पर 10 साल की ही रहेगी। उसके मन के बच्चे के सामने हम सब निराश, हताश थे। भाग्य के सामने मेरा पूरा जहन घुटने टेक चुका था। आसपास इतना शोर होने के बावजूद मुझे एक अजीब से सन्नाटे का एहसास हो रहा था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई मेरी बेटी की किलकारी ने मुझे वजह दी अपने आप को संभालने की, वजह दी जीने की। उन शब्दों ने मुझे एक नई शुरुआत दी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसे पाकर मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा खुश नसीब हूँ या बदनसीब। मेरी ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हों में से था वो, जब मैं उसके बालों को अलग अलग तरीक़ों से बनाता और उसकी मुस्कान जैसे मेरे मन से उन शब्दों का भार और कम कर देती। लेकिन इतना आसान नहीं था उन शब्दों के भार को उठाना। इतना आसान नहीं था उन शब्दों से जुड़ना। इतना आसान नहीं था। शायद ज़िंदगी मुझे तोहफ़ा दे रही थी संघर्ष का, संघर्ष जो मुझे जीना सिखा रहा था, संघर्ष जो मुझे संतुष्टि के भाव से भर रहा था, संघर्ष जो ज़रिया था हम दोनों के जीवन का। और वो संघर्ष था उसकी एक मुस्कान तक पहुंचने का। और अब वक्त के इशारे के साथ मेरी छोटी सी दुनिया अब बढ़ना सीख रही थी। मेरी छोटी सी दुनिया अब उड़ान भरना सीख रही थी। मेरी छोटी सी दुनिया अब अपने पिता के आंगन में खुशियाँ बिखेरना सीख रही थी। दुनिया छोटी थी, लेकिन समेटने को ये संसार भी कम था। और अब वो समय आया जब हम उन शब्दों को हराकर आगे बढ़ रहे थे, ढूंढ रहे थे अपने जीवन का अर्थ, ढूंढ रहे थे उस संघर्ष की मंजिल। और बस हम चल पड़े एक तलाश की राह पर। और आज मेरी बेटी की शादी हुए 10 साल बीत चुके हैं। ना कोई खत आया, ना कोई फ़ोन। हमने शुरुआत तो एक राह से की थी, लेकिन शायद उसने अपनी मंजिल का रास्ता अलग चुना। शब्दों का भार हमने उठाना सीख लिया था, लेकिन शायद शब्दों से खुशियाँ बिखेरना उसने नहीं सीखा। आज शब्दों का महत्व जहन में घूमता है। आज भी उसके एक शब्द के लिए मेरा मन व्याकुल है, और उस एक शब्द की तलाश का शायद कोई अंत नहीं।